जिंदगी एक मौका है मेरे दोस्त। जिंदगी एक मौका है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ पाने का। लेकिन मेरे दोस्त, ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम इस जिंदगी में मौके से क्या करना, क्या बनना और क्या पाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी लोगों का लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मीटा फोर्स प्रोजेक्ट के अंदर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मीटा फोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। साथियों, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं इस वेबिनार के माध्यम से और हाउसफुल हो गया है। गलती से भी अपनी सीट को यहां से छोड़ना नहीं, क्योंकि दोबारा से आपको यहां सीट नहीं मिलेगी साथियों। और आगे की कार्रवाई करते हैं क्योंकि समय का अभाव है। यहां पर अगर हम बात करें, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है मेरे दोस्त। मिल सके आसानी से जो उसकी ख्वाहिश किसे है। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से आप सभी फैमिली मेंबर्स को और समस्त देशवासियों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्री इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को, कल रक्षाबंधन के पर्व के होते हुए हमारा वेबिनार का अवकाश रहेगा, तो परसों हम लोग पुनः सेम लिंक सेम पासवर्ड से मिलेंगे। कल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम सभी का अवकाश रहेगा साथियों। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से और समस्त फैमिली मेंबर जो लोग कनेक्ट हैं, उन सब की ओर से भी समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज के प्लान प्रेजेंटेटर को यहाँ पर इनवाइट करने का समय हो गया है साथियों। और जिन लोगों को यहाँ पर सीट मिल गई है और जिन्होंने भी उनको इस वेबिनार तक लेके आए हैं, दिल से शुक्रिया अदा करना ना भूलिएगा। यदि कोई अच्छा चाहने वाला या कोई परम हितैषी है तो वही व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से आप इस वेबिनार तक आए हैं साथियों, तो उनका थैंक्स कहना मत भूलिएगा इस वेबिनार के बाद। तो आज के प्लान प्रेजेंटेटिव को हम यहाँ पर इनवाइट करने जा रहे हैं। हम सभी लोग दिल की गहराइयों से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन लोगों को हम सब लोग मिलकर के श्रीमान जी रूपेश भारद्वाज को यहाँ पर इनवाइट करना चाहेंगे। टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से रूपेश भारद्वाज सर, आर यू रेडी? Thank you so much. Thank you, Anurag sir, for giving me this wonderful opportunity today. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराई से शुक्रिया। और टाइगर टीम इंडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार मुझे ये सौभाग्य देने का, ताकि मैं टाइगर टीम इंडिया के जरिए रिप्रेजेंट कर पाऊं एक बहुत ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और लोगों से डिस्कस कर पाऊं कि क्या है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कैसे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कर रही है, और किस तरीके से हम लोग आज इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को समझने वाले हैं। और इस इंडस्ट्री को समझते हुए अगले कुछ समय के अंदर में, अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों के अंदर में हम अपनी लाइफ को यहाँ से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज 1000 लोग हमारे साथ पार्टिसिपेंट है इस मीटिंग के अंदर में। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को जानते होंगे, समझते होंगे, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे, कुछ माननीय सज्जन ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को, क्रिप्टो करेंसी को पहली बार समझ रहे होंगे। आज से पहले शायद आपने ये शब्द जरूर सुना होगा ब्लॉकचेन, ये शब्द जरूर सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आई है, क्यों इस क्रिप्टो करेंसी की जरूरत आज हमको है, और क्यों आने वाले वक्त में ये क्रिप्टो इंडस्ट्री, ये क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ा बदलाव आपकी और हमारी लाइफ में, आपकी और हमारे जीवन में लेकर के आने वाली है। तो आइए
थोड़ी सी नजर डालते हैं एक बार कुछ डेटा के ऊपर में, कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर में, जिस इन्फॉर्मेशन के साथ हम चीजों को आज सीखने वाले हैं। और मेरा वादा है आप सभी लोगों से कि अगले 50 मिनट 60 मिनट जो भी वक्त आप और हम साथ में इस जूम मीटिंग में बिताने वाले हैं, ये आपके आज के 24 घंटे के सबसे कीमती वक्त होंगे। क्योंकि इस 24 घंटे में ये जो 1 घंटा आपने निकाला है अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, ये 1 घंटा, ये 60 मिनट आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर के आने वाले हैं, जिस इन्फॉर्मेशन से आप अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में बहुत सारा पैसा, है ना? बहुत सारा पैसा इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी से, इस इंडस्ट्री से कमाने वाले हैं। और हम जानते हैं कि जितने भी सपने, जितने भी ड्रीम्स हमने अपनी लाइफ में आज तक देखे हैं, सोचे हैं, है ना? या किसी न किसी डायरी में नोट डाउन किए हैं, किसी न किसी डायरी में लिख करके रखे हैं, दीवार पर फ़ोटो चिपका करके रखे हैं, अपने दोस्तों को बता करके रखे हैं, परिवार को बता करके रखे हैं कि ज़िंदगी में जब भी हमारे पास बहुत सारा पैसा आएगा तो मैं ये काम करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज वो सही वक़्त आ चुका है। उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज हमें एक ऐसा मौका मिला है जीवन में कि जिस मौके के साथ हम अपने जीवन को यहाँ से बदलना शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए पहले समझते हैं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को, कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है ये कहाँ से आई है? क्यों इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को हम लोग इतना महत्व दे रहे हैं और क्यों इस क्रिप्टो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं? सो क्रिप्टो करेंसी इज़ आल्सो अ मनी। क्रिप्टो करेंसी भी एक तरीके का पैसा है। कैसे है? मैं आपको समझाना चाहूँगा। द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब कि पैसे की शुरुआत जीवन में कहाँ से हुई है। तो जितना हम सब लोगों ने किताबों में पढ़ा है या अमूमन बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि यार पैसे की शुरुआत या लेन-देन की शुरुआत हुई थी बार्टर सिस्टम से। एक ऐसा समय था, एक ऐसा ज़माना था, जहाँ पर वस्तुओं का आदान-प्रदान होता था और वस्तुओं के आदान-प्रदान के माध्यम से हम सब लोग अपने जीवन को चला रहे थे। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती थी, है ना? और इस तरीके से एक समय करीबन-करीबन 6000 सालों तक एक समय ऐसा चलता रहा, जब तक हम लोग इस तरीके से ट्रांज़ैक्शन करते रहे। लेकिन उस समय लेन-देन की प्रक्रिया में कई सारे चैलेंजेज़ आए, है ना? चाहे वो वैल्यूएशन का चैलेंज हो कि हम लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु के जो प्राइस है उसको कैसे नापें, चाहे वो इस तरीके के ट्रांज़ैक्शन चैलेंज हो कि भैया मेरे पास अगर गेहूँ है और मुझे मान लीजिए चावल चाहिए, लेकिन सामने जिस व्यक्ति के पास चावल है उसको गेहूँ नहीं चाहिए, तो मुझे अपने बराबर का खरीदार ढूँढने में बहुत सारी मुश्किलें आती थी। तो इस तरीके की कई सारी समस्याएँ थी जिनके बारे में डिटेल में कभी हम बात कर सकते हैं। तो बहुत सारी समस्याएँ जब लेन-देन की प्रक्रिया में आने लगी और ट्रांज़ैक्शन में प्रॉब्लम आने लगी, तो उस समय के जो बुद्धिजीवी थे, उस समय के जो दिमागदार लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार बार्टर सिस्टम को यहाँ पर खत्म करते हैं और एक नया सिस्टम शुरू करते हैं, जिस सिस्टम को नाम दिया गया कमोडिटी मनी का, है ना? यानी कि पैसे की जगह क्या यूज़ होने लगा? कौड़ियाँ यूज़ होने लगी, जिसमें 1 फूटी कौड़ी होती थी, 3 फूटी कौड़ी के बराबर 1 साबुत कौड़ी हुआ करती थी और उन चीज़ों से स वस्तुओं का या प्रोडक्ट्स का जो वैल्यूएशन था, जो मापन था, वो होने लगा कि भैया 10 कौड़ियों में ये प्रोडक्ट आएगा, है ना? ये वाला सामान आएगा, 20 कौड़ियों में ये वाला सामान आएगा और इस तरीके से हर एक चीज़ का एक मूल्य तय किया गया कौड़ियों के हिसाब से। लेकिन कुछ समय ये भी चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद इसके ट्रांज़ैक्शन में भी, इसके लेन-देन की प्रक्रिया में भी समस्या आने लगी। क्योंकि कौड़ियाँ एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो कोई सिस्टम बना रहा था, वो तो कहीं पर भी, है ना, उग रही थी, कहीं पर भी समुद्र के किनारे से लोग उठा करके लाया करते थे और ट्रांज़ैक्शन करना शुरू कर दिया करते थे, है ना? तो इस तरीके से उस समय इस सिस्टम में भी चैलेंज आने लगा। फिर शुरुआत हुई मेटल मनी की। अब मेटल मनी के अंदर में भी 2 अलग-अलग दौर थे, जहाँ पर शुरुआत में बहुत अलग-अलग तरीके की चीज़ों की शुरुआत हुई, जैसे सोने के सिक्के का प्रचलन हुआ, चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ, तांबे के सिक्कों का प्रचलन हुआ, चमड़े की मुद्राएँ आने लगी और इस तरीके के बहुत सारे अलग-अलग मेटल्स का यूज़ होने लगा मेटल मनी में। और वो दौर भी कई सौ सालों तक चलता रहा और बहुत बढ़िया तरीके से ट्रांज़ैक्शन होने लगे। लेकिन उस समय भी उस ट्रांज़ैक्शन में चैलेंज था। क्या चैलेंज था? कि यार जो मुद्राएँ हैं, है ना? जो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के दिए जा रहे हैं, उनका कोई सेंट्रलाइज़ सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा एक्जिस्टिंग सिस्टम नहीं है जो एक जगह से प्रिंट करता हो। लोग अपने घर में मुद्राएँ बना लिया करते थे, है ना? और लोग अक्सर अपने घरों में मटका भर-भर के, तिजोरियाँ भर-भर के सोने और चांदी के सिक्के रखा करते थे, तो है ना, लूट-पाट की बहुत ज़्यादा वारदातें होती थी। एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना बड़ी-बड़ी खज़ानों को या बड़ी-बड़ी अमाउंट में ट्रांज़ैक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाया करता था। उसके बाद तकरीबन 19वीं शताब्दी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से शुरुआत हुई पेपर करेंसी की। जब डेमोक्रेसी का ज़माना आया, जब सरकारें बनने लगी, जब अलग-अलग देश, है ना, अपनी राजा की जो प्रथा थी उसको खत्म करने लगे, है ना, और वोटिंग सिस्टम शुरू हुआ। तो जैसे-जैसे देश बने वैसे-वैसे हर देश ने अपनी-अपनी पेपर करेंसी प्रिंट करना शुरू किया कि भई हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर पेपर करेंसी प्रिंट होगी। और उस ज़माने के जो लीडर हुआ करते थे, उस लीडर की फ़ोटो उस पर रहने लगी। शुरुआत में राजाओं की फ़ोटो आई और बाद में धीरे-धीरे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने अपनी फ़ोटो प्रिंट करी। आज हमारे देश के अंदर में जो नोट चलता है उसमें महात्मा गांधी की फ़ोटो प्रिंट है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और इस्तेमाल कर भी रहे हैं। तो तकरीबन पिछले 200 सालों से हम
पेपर करेंसी के अंदर में एंटर हुए। शुरुआत में चैलेंजेस आए, जैसा कि हर ट्रांजैक्शन, हर परिवर्तन के बाद हमें चैलेंज आता है लाइफ के अंदर में, लेकिन आज 200 साल के बाद हम लोग इतना ईज हो चुके हैं, इतना ईजी हमारे लिए हो चुका है पेपर करेंसी को यूज करना, क्योंकि सारी दुनिया अलग अलग करेंसीज को अलग अलग देशों के अंदर में एक्सेप्ट कर चुकी है, और हर व्यक्ति का एक्सेस, हर व्यक्ति की पहुंच रुपयों तक हो चुकी है, इसलिए उसको यूज करना आसान है। उसके बाद एक नया दौर आया प्लास्टिक मनी के नाम से, है ना, जो दौर आपने और हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। आज से तकरीबन 30-35 साल पहले प्लास्टिक मनी का जो दौर है वो शुरू हुआ, यानी कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरीके के कार्ड्स बनने शुरू हुए। ये दौर भी जब शुरू हुआ तो शुरू शुरू में हम सब लोगों को बहुत सारे चैलेंज आए। हमारे जो पिताजी थे, हमारे जो दादाजी थे, वो कार्ड इशू नहीं कराते थे, वो डरते थे कि यार अगर मैं क्रेडिट कार्ड रखूंगा, डेबिट कार्ड रखूंगा, एटीएम कार्ड रखूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि बैंक मेरा पैसा निकाल ले, कहीं ऐसा ना हो मेरा कार्ड अगर कहीं खो जाए तो मेरे अकाउंट में से पैसा साफ हो जाए। लेकिन आज, क्योंकि हम पिछले 30-35 साल से कार्ड्स को यूज कर रहे हैं, है ना, मेरा ऐसा मानना है, मीटिंग में जितने भी लोग हैं, तकरीबन तकरीबन 10-15 साल से तो आप और हम भी जो कार्ड्स हैं, चाहे वो एटीएम कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, उसको यूज कर पा रहे हैं। तो जब इतने साल हमने किसी चीज को यूज किया, इतने साल जब हमने उस कार्ड से ट्रांजैक्शन किए, तो हमें उस कार्ड से जुड़ी हुई अच्छाइयाँ, बुराइयां, उसके प्रॉस एंड कॉन्स पता चले, क्या मुश्किलें हो सकती हैं कार्ड को यूज करने में और क्या सहूलियत है हमें कार्ड को यूज करने में। ये सब चीजें हमें समझ में आई, लेकिन ज्यादातर चीजें हमें सहूलियत के तौर पर मिली। इसीलिए आज 1000 लोग अगर इस मीटिंग में है, तो मुझे ऐसा लगता है 1000 में से 999 लोगों के पास एटलीस्ट किसी ना किसी तरीके का एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जरूर होगा। तो ऐसे ही आज से 14 साल पहले जब इन ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम आने लगी, तो क्रिप्टोग्राफी नाम की एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज किया जाता था मैसेज ट्रांसफर करने के लिए, जिसका मतलब होता है हिडन मैसेजेस ट्रांसफर, है ना। तो उस क्रिप्टोग्राफी की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया और डिजिटल करेंसी को उसके साथ जोड़ा गया, तब जाकर के एक करेंसी बनी जिसका नाम रखा गया क्रिप्टो करेंसी। 14 साल पहले सबसे पहली करेंसी जो मार्केट में आई, हम सब उसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम है बिटकॉइन, जहां से इस पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड की शुरुआत हुई। बिटकॉइन अपने साथ एक टेक्नोलॉजी लेकर के आया था जिसका नाम है ब्लॉकचेन, जिसको बहुत ज्यादा सिक्योर, जिसको बहुत ज्यादा, है ना, सेफ एंड सिक्योर माना गया। क्यों माना गया उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और तब से लेकर के आज तक बहुत सारी अलग अलग करेंसी, बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी अलग अलग ब्लॉकचेन और इस तरीके की चीजें मार्केट में आ रही हैं। इतना ही नहीं, आज क्रिप्टो वर्ल्ड या आज ब्लॉकचेन वर्ल्ड इतना आगे निकल चुका है कि आज हम लोग मेटावर्स जैसी चीजों की बात कर रहे हैं, आज हम लोग एनएफटीज की बात कर रहे हैं, आज हम लोग बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जिनके बारे में कभी आप और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यस, इन 14 सालों के इतिहास में क्या हुआ, इन 14 सालों में ये हुआ कि आज बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर में, आज बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में ये ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी का यूज शुरू हो गया। चाहे हम लोग टेली कम्युनिकेशन की बात करें, यानी कि दूरसंचार सिस्टम जो आज हम लोग यूज करते हैं, वहां पर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री धीरे धीरे इंडल्ज होने लगी, उस सेक्टर के अंदर में ब्लॉकचेन सिस्टम एप्लीकेबल होने लगा। चाहे हम लोग वोटिंग की बात करें, जी हाँ, जो आप और मैं मतदान देने के लिए जाते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं, आज बहुत सारी कंट्रीज के अंदर में, बहुत सारे देशों के अंदर में अलग अलग लेवल पे, चाहे छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, अलग अलग लेवल्स के ऊपर में जो मतदान है, जो वोटिंग है, वो ब्लॉकचेन सिस्टम के थ्रू हो रही है। लोग अपने घर बैठ करके अपने अपने ब्लॉक्स रजिस्टर करते हैं, अपने अपने अकाउंट रजिस्टर करते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट के जरिए, और उसके जरिए वो किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का जो मेयर है या प्रेसिडेंट है या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, उसका चुनाव कर रहे हैं। और ऐसे चुनाव अब तक 80 से ज्यादा देशों के अंदर में ऑलरेडी हो चुके हैं, छोटे और बड़े लेवल के ऊपर में। तो आप समझ रहे हैं कितनी तेजी से ये काम चल रहा है। हेल्थ केयर सेगमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आज बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज, है ना, बहुत सारे अलग अलग हेल्थ के सेगमेंट हैं जिन्होंने अपने आप को क्रिप्टो इंडस्ट्री से या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से कनेक्ट कर दिया है ड्यू टू दी स्केलेबिलिटी, ताकि बहुत बड़े लेवल पे, बहुत मासेस लेवल पे इस काम को अच्छे तरीके से किया जा सके और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ किया जा सके। सेम ऐसे ही आज हम लोग नोटराइजेशन की बात करते हैं। नोटरी कराने के लिए आप लोग अक्सर एसडीएम कोर्ट्स के बाहर खड़े होते हैं, तो नोटराइजेशन का जो काम है, धीरे धीरे ये भी ब्लॉकचेन के ऊपर में शिफ्ट होता चला जा रहा है, ताकि रिकॉर्ड को बहुत इजी तरीके से, बहुत सेफ तरीके से मेंटेन किया जा सके। आज हम लोग बैंकिंग सिस्टम की बात करें, तो बैंकिंग सिस्टम भी धीरे धीरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहा है। अगर आप इंटरनेट पे जाकर आज सर्च आउट करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में, एसबीआई बैंक के बारे में, और जितने भी बड़े बैंक्स को आप जानते हैं, आपको सिर्फ ये टाइप करना है, डज एसबीआई बैंक, डज एचडीएफसी बैंक एक्सेप्टेड क्रिप्टो इंडस्ट्री, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे देशों के अंदर में बैंक्स आज क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहा है। ना कि सिर्फ क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहा है, जो ट्रांजैक्शन का जो माध्यम है बैंक का, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो टेक्नोलॉजी भी किसी ना किसी करेंसी के से ली हुई है ना। एक्सआरपी करके कॉइन है, रिपल करके कॉइन है, जिसकी टेक्नोलॉजी को बहुत सारे बैंक वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं फॉर देयर ट्रांजैक्शन पर्पस, है ना।
इसी तरीके से आज इक्विटी ब्रोकरेज एक्सचेंजेस के अंदर में क्रिप्टो इंडस्ट्री यूज हो रही है। आज इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर में धीरे-धीरे कंपनीज अपना जो डेटा है वो सारा का सारा ब्लॉकचेन के थ्रू सिक्योर कर रही है और अपने जो कस्टमर बेस है उसको ब्लॉकचेन पे लेकर के आ रही है, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट रहे, हर एक इंफॉर्मेशन शेयरेबल हो और किसी तरीके का फ्रॉड, किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके का करप्शन, है ना? ये सब चीजों से बचाया जा सके दुनिया को। इसी तरीके से वेब डोमेन के सेक्टर में आप क्रिप्टो इंडस्ट्री को यूज कर पा रहे हैं और इंटरनेट और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी सर्विसेज हैं जहां पर आज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का यूज हो रहा है, जहां पर आज क्रिप्टो करेंसी का यूज हो रहा है। और एक कोटेशन है जो मेरा मानना है, जो बहुत सारे बड़े-बड़े जो स्पीकर्स हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े जो लोग हैं, उन्होंने ये कोटेशन दिया है कि डे विल कम, बहुत जल्दी ऐसा दिन आने वाला है कि आपकी जिंदगी की हर एक सर्विस, हर एक प्रोडक्ट को किसी ना किसी ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर दिया जाएगा, है ना? इनफैक्ट मैं आपको आज का एग्जांपल देता हूँ। आज रक्षाबंधन है, हमने आज रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है और आज मेरी सिस्टर को मैं लेके गया था गुड़गांव के अंदर में एक मॉल में प्राडा का बैग लेने के लिए, है ना? वो फोटो तो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता मेरे फोन में, लेकिन परसों आपको जरूर दिखाऊंगा। तो हमने जब वो प्राडा का बैग परचेज किया तो उस बैग के साथ हम लोगों को एक स्टिकर भी मिला, जिस स्टिकर पे लिखा हुआ था कि आपकी जो परचेज है इसको ऑरा ब्लॉकचेन कंसोर्टियम के साथ ऐड कर दिया गया है और इस बैग का जो कोड है इसको आप ऑरा ब्लॉकचेन पर जाकर के ट्रैक कर सकते हैं। समझ रहे? प्राडा नाम की कंपनी है जो बहुत स्टैंडर्ड बैग्स प्रोड्यूस करती है। उस बैग ने हमको एक सर्टिफिकेशन दिया है कि आपका ये जो कोड है, आपका ये जो बैग है, इसे ब्लॉकचेन पर रजिस्टर किया जा चुका है। अब आप डायरेक्टली ऑरा ब्लॉकचेन पर जाकर के अपने बैग की डिटेल चेक कर सकते हैं कि किसने ये परचेज किया है विद योर फोटोग्राफ दैट हैज बीन अपलोडेड, जो उसी समय उन्होंने खींच करके ब्लॉकचेन पे अपलोड कर दिया। तो आज धीरे-धीरे बहुत सारे ब्रांड्स, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया आपको प्राडा का, इसके अलावा और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चाहे वो केएफसी है, चाहे वो बीएमडब्ल्यू है ना? चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे वो विकिपीडिया है, कोका कोला है, पेपाल है, एन नंबर ऑफ ब्रांड्स आर देयर। हजारों 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 ब्रांड्स आज हैं, चाहे वो बर्गर किंग है, चाहे वो मैकडॉनल्ड है, चाहे वो सबवे है, चाहे वो कोस्टा कॉफी है ना? जो नाम आप जानते हैं, जो मार्केट में आज अपने आप को एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश करके बैठा हुआ है, हर वो नाम, या तो उसमें से आधे से ज्यादा नाम क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, या धीरे धीरे करते करते वो अपने आप को क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आज इंडिया के अंदर में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे ओपन हो चुके हैं जो आज क्रिप्टो करेंसी के रूप में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। कनॉट प्लेस में, दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मोस्त्रा 2.1, जिन्होंने 1 साल पहले रेस्टोरेंट ओपन किया था जहां पर जाकर के आप क्रिप्टो के अंदर में पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से राजस्थान में एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है जिसकी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसी तरीके से केरला में भी रिसेंटली एक रेस्टोरेंट खुला है जिसकी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। और ऐसे करते करते पूरे वर्ल्ड की तो बात हम कर ही रहे हैं, मैं आपसे इंडिया की बात करूं कि इंडिया में धीरे धीरे आज 15 से ज्यादा ऐसे रेस्टोरेंट्स और ऐसे मॉल्स हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो वहां से जाकर के आप शॉपिंग कर सकते हैं, वहां जाकर के आप फैमिली के साथ खाना खा सकते हैं, वहां जाकर के आप राइड्स ले सकते हैं और बहुत सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और पेमेंट आप क्रिप्टो में दे सकते हैं। दैट मीन्स आज क्रिप्टो इंडस्ट्री, आज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री हमारी लाइफ का एक एसेंस बनती जा रही है, हमारी लाइफ का एक बहुत, है ना, डीप हिस्सा बनती चली जा रही है। और जैसे आज से 10 साल पहले व्हाट्सएप हमारे लिए एक नई चीज थी, आज से 10 साल पहले फेसबुक हमारे लिए नई चीज थी, आज से 10 साल पहले इंस्टाग्राम हमारे लिए नई चीज थी, लेकिन आज हमारे घर का एक छोटा सा बच्चा, मेरी 1.5 साल की बेटी है, आज वो यूट्यूब चलाना जानती है, आज वो फेसबुक को स्क्रॉल करना जानती है ना? आज वो व्हाट्सएप खोल करके बता देती है कि पापा का नंबर कौन सा, मम्मी का नंबर कौन सा, नानी का नंबर कौन सा है। तो आज आपके और हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ 1.5 साल 2 साल के बच्चे, इन सब चीजों को आसानी से यूज कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये सब चीजें 10 साल से हमारी लाइफ का पार्ट है। इसी तरीके से ब्लॉकचेन इंडस्ट्री धीरे धीरे हमारी लाइफ का पार्ट बनती चली जा रही है और यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं, आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपके फैमिली के अंदर में छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के साथ किसी ना किसी रूप में जुड़ा होगा, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से, चाहे वो ट्रांजैक्शन के माध्यम से, चाहे वो शॉपिंग के माध्यम से, चाहे वो स्कूल की फीस के माध्यम से। हो सकता है आने वाले वक्त में स्कूल अपनी फीस क्रिप्टो इंडस्ट्री के थ्रू लेना शुरू कर दें, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू लेना शुरू कर दें। फॉरेन में तो ये बहुत आम कल्चर है, इंडिया में भी शायद ये कल्चर आपको अगले कुछ सालों में देखने का मौका मिलेगा। खैर, तो जिस इस इंडस्ट्री के बारे में हम लोग जितनी ज्यादा बात करेंगे उतनी कम है, बिकॉज 14 साल इस इंडस्ट्री को हुए हैं। और मैं कहता हूँ छोड़िए 14 साल, पिछले 10 साल में इस इंडस्ट्री ने ऐसा कुछ करके दिखाया दुनिया को जो बाकी इंडस्ट्रीज ने 100 साल में करके नहीं दिखाया। पिछले 10 साल में इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री ने, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री ने इतने ज्यादा लेवल पे करोड़पति और अरबपति प्रोड्यूस किए हैं, जितने लोग, जितने अरबपति, जितने अमीर लोग बाकी की सभी इंडस्ट्री ने पिछले 100 साल में प्रोड्यूस नहीं किए, उससे ज्यादा इस क्रिप्टो इंडस्ट्री ने पिछले 10 साल में कर दी है।
ये ताकत है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री की, और शायद यही वजह है कि हर व्यक्ति, हर बड़ा ब्रांड आज इस क्रिप्टो इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहता है। और आज आप सभी लोगों को मौका मिला है कि आज आप और हम सब लोग भी इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स गॉड, थैंक्स ऊपर वाले का, है ना, कि उसने हमें माध्यम बनाया, हमें एक जरिया दिया कि हम आज इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं। और इस क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर में दो मेन चीजें हैं जिन पर आज फोकस है, जिनके ऊपर में आज पूरी की पूरी इंडस्ट्री ड्राइव कर रही है। दो डाइवर्जन में जो क्रिप्टो है वो काम करता है, एक है सेंट्रलाइज सिस्टम और एक है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। दोनों सिस्टम को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेफ्ट साइड में है सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जहां पर अथॉरिटी, कंट्रोल किसी एक व्यक्ति या एक ग्रुप के हाथ में होता है, और उसी के कंट्रोल से सारी की सारी जो चीजें हैं वो रन करती है। बट वहीं पर दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, जहां पर कंट्रोल, जहां पर अथॉरिटी, जहां पर आदेश किसी एक व्यक्ति का नहीं चलता, जहां पर किसी एक व्यक्ति के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सारे के सारे नोड्स में, सारे के सारे लोगों में, सारे के सारे व्यक्तियों में जो उस ब्लॉकचेन के साथ या उस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होते हैं ना, जैसे राइट साइड में आप देख पा रहे हैं डिसेंट्रलाइज। और आने वाला जो वक्त है वो क्रिप्टो के अंदर में डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के ऊपर ही है। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स आज हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग आज क्रिप्टो को जानते हैं, वो यही कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री। बिकॉज अगर इंफॉर्मेशन किसी एक व्यक्ति के पास होगी तो चांसेस है कि वो हिडन कर सकता है, चांसेस है कि वो मैनिपुलेट कर सकता है, वो घुमा सकता है, बातों को बदलाव कर सकता है। लेकिन अगर सेम इंफॉर्मेशन हर किसी व्यक्ति के पास होगी, सेम अथॉरिटी हर किसी व्यक्ति के पास होगी, तो किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन, या जिसको हम कहते हैं ना घुमाना, या कहते हैं पागल बनाना, या फिर बातों में उलझा देना, वो कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन, सेम नॉलेज दूसरे व्यक्ति के पास भी है। और जाने अनजाने आज हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुके हैं जो हम लोगों को डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी से जुड़ने का पार्ट देता है, जो हम लोगों को क्रिप्टो वर्ल्ड के डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड से जुड़ने का पार्ट दे रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आप सभी लोगों के साथ हमारे उसी शानदार प्रोजेक्ट की जिसका नाम है मेटाफोर्स। जी हाँ, मेटाफोर्स एक ऐसा शानदार डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक ऐसा शानदार प्रोजेक्ट है, एक ऐसा शानदार सिस्टम है जो डिजाइन किया है, जिसको डेवलप किया है मिस्टर लाडो अखतनिकोव ने। एक ऐसे शानदार डेवलपर, एक ऐसे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट जिन्होंने 13 साल टेक्निकल फील्ड में काम किया, जिन्होंने 13 साल माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स के साथ काम किया एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिनको सॉफ्टवेयर की और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की बहुत डीप नॉलेज है। 14 साल से इंडस्ट्री काम कर रही है, सोचिए 13 साल का एक्सपीरियंस इनको इस इंडस्ट्री के अंदर में है। और इन 13 सालों के इस टोटल एक्सपीरियंस को इन्होंने मर्ज किया और एक प्रोजेक्ट को जन्म दिया जिसका नाम था फोर्साज, या नाम है फोर्साज। जिस प्रोजेक्ट ने बीते 2.5 सालों में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, न जाने कितने हजार लोगों को करोड़पति बनाया, कितने हजार लोगों को मौका दिया कि वो अपने जीवन को बदल पाए, कितने हजार लोगों को मौका दिया कि वो अपने उन सभी सपनों को साकार कर पाए जिन सपनों को पिछले कई सालों से वो सिर्फ देखते चले आ रहे थे। और ऐसा इंडिया के अंदर में नहीं, 200 से ज्यादा कंट्रीज में इन्होंने ऐसे सिस्टम को जन्म दिया। 200 से ज्यादा कंट्री से लोग आज इन सिस्टम्स का पार्ट है, आज ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं। और उसी व्यक्ति ने एक नई सोच के साथ, एक नए सपने के साथ, एक नए विजन के साथ और आने वाले वर्ल्ड की नई टेक्नोलॉजीज के साथ जन्म दिया मेटाफोर्स डॉट स्पेस को। मेटाफोर्स के शानदार प्रोजेक्ट को जन्म दिया ताकि आप और हम सब क्रिप्टो वर्ल्ड से ना सिर्फ जुड़ सके, ना सिर्फ क्रिप्टो वर्ल्ड को जान सके, बल्कि आने वाले 10 सालों के अंदर में क्रिप्टो वर्ल्ड में जो जो भी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, जो जो भी बदलाव आने वाले हैं, जो जो भी अपडेशंस आने वाली है, उन सारे अपडेशंस का, उन सारे बदलाव का पार्ट हम लोग बन सके। और जितना ज्यादा हम लोग इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व होंगे, जितना ज्यादा इस इंडस्ट्री को जानेंगे और समझेंगे और इसके साथ आगे बढ़ेंगे, उतना ही जल्दी हम अपने उन सभी ड्रीम्स को साकार कर पाएंगे और अपनी लाइफ को एक नॉर्मल लाइफ से एक लग्जरी लाइफ में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या मिस्टर लाडो ने वो प्रोजेक्ट डिजाइन किया, क्या है वो प्रोजेक्ट, किस तरीके से वो काम करता है, और यही प्रोजेक्ट क्यों, वाई फोर्स, सिर्फ फोर्स के बारे में ही हम लोग क्यों आज बात कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। आज पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर में, बट वाई फोर्स, फोर्स ही क्यों। अगर ये चीज आप समझ गए तो इससे आगे की कहानी समझाने की शायद जरूरत नहीं रह जाएगी। तो फोर्स के अंदर में क्या चीज है जो मोस्ट स्पेशल है। सो फोर्स इज 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम। फोर्स एक 100% पारदर्शी सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हर चीज ट्रांसपेरेंट है।
क्योंकि ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है और ब्लॉकचेन पे बने हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो हर एक चीज इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई आप देख सकते हैं। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी जो इस प्रोजेक्ट के अंदर में होगी और आप तक अवेलेबल नहीं हो पाएगी। हर एक चीज ट्रांसपेरेंट है, हर एक चीज आप ब्लॉकचेन पे जाकर चेक कर सकते हैं। चाहे किसी के वॉलेट का बैलेंस चेक करना हो, चाहे अपलाइन के कितने आईडीज है वो चेक करनी हो, चाहे अपलाइन ने कितना काम किया है, टोटल नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कंपनी में कितनी आ रही है। तो कोई भी व्यक्ति आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि बोलेगा यार ज्वाइनिंग आ रही है 10 लाख और ज्वाइनिंग आई होंगी 10,000। हर एक चीज ब्लॉकचेन पे जाकर के, एक्सप्लोरर पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल हर एक चीज ट्रांसपेरेंट है। ये सबसे बड़ी खासियत है इस प्रोजेक्ट की। एक और जो बहुत बड़ी खासियत है इस प्रोजेक्ट की, वो है इस प्रोजेक्ट का 100% डिसोल्यूशन। जी हाँ, सोचने में सुनने में थोड़ा अजीब लगता है जब पहली बार आप सुनते हैं कि यार 100% डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी अमाउंट, जितना भी पैसा आपके साथ आपकी टीम के थ्रू इन्वेस्ट होता है इस प्रोजेक्ट के अंदर में, उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आप ही लोगों की टीम में। दिस इज द रियल पावर ऑफ डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। ये ताकत होती है डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसा कंपनी को नहीं जाता है। सारा का सारा अमाउंट जो आपकी टीम में इन्वेस्ट हुआ वो आप लोगों की टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक प्रोसेस के जरिए, जिसको अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो दिस इज 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जैसा मैं भी आपको बता रहा था, जहां पर अथॉरिटी, जहां पर इंफॉर्मेशन किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। चाहे वो अथॉरिटी की बात करें, चाहे वो इंफॉर्मेशन की बात करें, चाहे वो ओनरशिप की बात करें, तो वो ओनरशिप, वो अथॉरिटी सभी लोगों के पास बराबर मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में कोई यहाँ पर एमडी है, कोई सीएमडी है। जहां से आपकी आईडी शुरू हुई, जहां से आपका वॉलेट शुरू हुआ, आपकी आईडी कनेक्ट हुई है, वहीं से आप अपनी आईडी की, अपनी टीम के एमडी और सीएमडी बन जाते हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कोई भी एमडी और सीएमडी नहीं, सिर्फ डेवलपर है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। कंपनी का कोई हेड ऑफिस नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई मैचिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं चलता, कोई क्लोजिंग यहाँ पर नहीं होती, कोई एडमिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, इन सब चीजों की वजह से आपका 100% ट्रस्ट इस प्रोजेक्ट पे है। क्योंकि जब कोई एमडी सीएमडी नहीं होता तो किसी तरीके का डर हमारे दिल में नहीं होता, किसी तरीके का शक शोभा हमारे दिल में नहीं होता। क्योंकि जहां पर एमडी सीएमडी होते हैं वहां पर आपको एक डर होता है कि यार एमडी सीएमडी अपने हिसाब से पॉलिसी को चेंज कर देंगे, एमडी सीएमडी अपने प्रॉफिट के लिए लोगों का प्रॉफिट मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात आ जाती है, जहां पर 100% ट्रांसपेरेंसी की बात आ जाती है, वहां पर आपको 100% ट्रस्ट मिलता है। आपका 100% भरोसा उस प्रोजेक्ट में हो पाता है और उसके बाद आप मन लगा करके उस प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं, तन मन धन लगा करके उस प्रोजेक्ट के साथ मेहनत करते हैं। और जब आप मेहनत करते हैं और आप इंतजार करते हैं अपने पे आउट का, तो जैसा मैंने कहा, ये इतना शानदार प्रोजेक्ट है जहां पर आपको महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 10 दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वीकली पे आउट सिस्टम यहाँ पर नहीं है। जिस सेकंड आपकी टीम में कोई भी आईडी लेती है, जिस सेकंड आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, उसके अगले सेकंड आपका पे आउट आपके वॉलेट में डायरेक्टली आपको मिल जाता है। जी हाँ, एक सेकंड के अंदर में। यानी कि दुनिया का हाईएस्ट पे आउट सिस्टम तो है ही, दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा बांटने वाला सिस्टम तो ये है ही, दुनिया का सबसे तेजी से पैसा देने वाला सिस्टम भी है मेटाफोर्स। क्योंकि एक सेकंड के अंदर में पूरे वर्ल्ड में किसी प्रोजेक्ट के अंदर में आपका पैसा जनरेट नहीं होता है, आपकी इनकम जनरेट नहीं होती है। लेकिन मेटाफोर्स के शानदार प्रोजेक्ट में विद इन अ सेकंड आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं और शानदार तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर सकते हैं। अब आपसे बात करते हैं कि प्रोजेक्ट में इनकम आती कैसे है, क्या प्लान है प्रोजेक्ट का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन आपसे करते हैं। तो मेटाफोर्स का जो पहला इनकम प्लान है जिसके साथ अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जी हाँ पहला, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर इनकम प्लान, बहुत सारे और भी इनकम के ऑप्शंस आपको आने वाले वक्त में मिलने वाले हैं। तो पहला जो इनकम प्लान है उसका नाम है मार्केटिंग क्लासिक। मार्केटिंग क्लासिक प्रोग्राम के तहत हम मेटाफोर्स के शानदार प्रोजेक्ट में इनकम करने वाले हैं, जहां पर आपको मिलते हैं दो अलग अलग स्लॉट्स, या दो मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको आप, या फिर दो बॉक्स बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें एक ही बात है। लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स है, लेफ्ट साइड का जो स्लॉट है, इसमें 3 आईडीज लगती हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है S3। और राइट साइड का जो स्लॉट है इसके अंदर में 6 आईडीज लगती हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है S6। और इन्हीं दोनों स्लॉट्स में अलग अलग तरीके से आपको आगे काम करना है। टोटल मिलाकर के मार्केटिंग क्लासिक के अंदर में 12 अलग अलग स्लॉट्स हैं, 12 अलग अलग लेवल्स हैं, 12 अलग अलग मैट्रिक्स है, जिनमें लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं ये 8 जो लेवल्स हैं, ये 8 जो मैट्रिक्स हैं, ये S6 के मैट्रिक्स हैं, क्योंकि इन सब में 6 आईडीज लगती हैं। राइट साइड में जो मैट्रिक्स है इनमें 3-3 आईडीज लगती हैं, इसलिए ये सारे के सारे S3 के मैट्रिक्स हैं। अब ये दोनों मैट्रिक्स काम कैसे करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर में पैसा कैसे आता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला जो मैट्रिक्स है S6 का, जो मैंने आपको बताया, जहां पर 6 आईडीज लगती हैं,
तो S6 के मैट्रिक्स में कौन कौन व्यक्ति है जो आपको ज्वाइन कर सकता है? तो इस मैट्रिक्स में आपको ज्वाइन कर सकते हैं आपके रेफरल, यानी कि जिनको आपने प्रोजेक्ट के बारे में रेफर किया, जिनको आप प्रोजेक्ट के अंदर में लेकर के आए, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी डाउनलाइन आपके साथ इसमें इन स्लॉट में ज्वाइन कर सकती है। आपकी क्रॉस लाइन से भी लोग इस जो S6 का स्लॉट है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी अपलाइन के ज्वाइन कराए हुए लोग भी इस स्लॉट में आ सकते हैं। इसी वजह से S6 का जो स्लॉट है ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों है। इसी के साथ S3 का जो स्लॉट है, जहां पर 3 आईडी से स्लॉट फिल हो जाता है, 3 आईडी से आपका जो बॉक्स है वो कंप्लीट हो जाता है। ये प्रॉपर तरीके से एक वर्किंग स्लॉट है, प्रॉपर तरीके से एक वर्किंग मैट्रिक्स है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति ज्वाइन कर सकते हैं जिनको आपने डायरेक्टली ज्वाइन कराया है। अब आपको ये समझाता हूं कि इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर में, इन दोनों स्लॉट के अंदर में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, पैसा आप तक कैसे पहुंचता है। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं S6 का मैट्रिक्स और लेवल 1 को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए किसी बंदे ने लेवल 1 एक्टिवेट किया $5 से, और उसने अपने साथ इस मैट्रिक्स को पूरा किया, और 6 लोग उसके साथ इस मैट्रिक्स में आए। तो जब 6 लोग उसके साथ इस मैट्रिक्स में आए, तो पहले और दूसरा व्यक्ति जो भी इस मैट्रिक्स में आया, चाहे इनको आपने ज्वाइन कराया, चाहे अपलाइन से आया, चाहे क्रॉस लाइन से आया, चाहे कहीं से भी आया, तो पहले और दूसरे व्यक्ति का जो पैसा है वो डायरेक्टली आपके अपलाइन को या आपकी क्रॉस लाइन को चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा चीजों को। उसके बाद जैसे ही तीसरा व्यक्ति आपके साथ आता है, उसका पैसा आपको मिल जाता है। चौथा व्यक्ति आपके साथ आता है, उसका पैसा आपको मिल जाता है। पांचवा व्यक्ति आपके साथ आता है, उसका पैसा आपको मिल जाता है। और जैसे ही छठा व्यक्ति आपके साथ आता है, आपका मैट्रिक्स, आपका स्लॉट क्लोज हो जाता है, और छठे व्यक्ति की इनकम से आपकी आईडी फिर से रिटॉप अप हो जाती है, और ये पैसा आपकी अपलाइन को चला जाता है। और इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, तो 6 लोगों को आप अगर $5 से लेके आए, तो S6 के इस साइकिल में आपको 3 लोगों से पैसा आया, यानी कि $15, क्योंकि ये लेवल $5 से एक्टिवेट हुआ था, तो $15 आपको नेट प्रॉफिट आया इस वाले स्लॉट से। और जितनी बार आपका ये स्लॉट पूरा होगा, जितनी बार आपका ये साइकिल घूमेगा, जितनी बार आपका ये बॉक्स भरेगा, उतनी बार $15 आपको लाइफ टाइम, पैसा लगाया आपने एक बार, एक्टिवेट किया आपने लेवल को एक बार $5 से, लेकिन जितनी बार भी ये साइकिल घूमता रहेगा, हर बार $15 आपको लाइफ टाइम इस वाले स्लॉट से आता रहेगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है लेवल 2 का, वो भी S6 का ही स्लॉट है, और वो $10 से एक्टिवेट होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो 3 लोगों से आपको $30 बनता है। पहले दूसरे व्यक्ति का पैसा ऊपर चला गया, छठे व्यक्ति का पैसा अपलाइन को जाएगा आपकी रिटॉप अप के लिए, और तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति का पैसा आपको आएगा। यानी कि इस वाले स्लॉट से आपको मिलेगा $30 एक साइकिल कंप्लीट होने पर। इसी तरीके से जितनी बार भी आपका ये साइकिल कंप्लीट होगा, हर बार $30 आपको लाइफ टाइम तक इस प्रोजेक्ट से, इस वाले स्लॉट से आता रहेगा, है ना। तो ये दो लेवल थे 1 और 2 के S6 के। इसके बाद लेवल 3 आता है जो S3 का है, यानी कि जहां पर 3 आईडीज लगती हैं। तो इस साइकिल को आपने $20 से शुरू किया, पहला व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है, $20 आपको चला जाता है। दूसरा व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है, $20 आपको चला जाता है अगेन। और तीसरा व्यक्ति जैसे ही आपके साथ ज्वाइन करता है, इसका पैसा आपकी अपलाइन को चला जाता है, और आपका मैट्रिक्स क्लोज हो जाता है, और एक नए मैट्रिक्स में आपकी आईडी फिर से रिटॉप अप हो जाती है ना। इस तरीके से जब भी 3 लोग आपके S3 के मैट्रिक्स में आते हैं, तो पहले 2 व्यक्तियों का पैसा आपको मिलता है, तीसरे व्यक्ति का पैसा अपलाइन को मिलता है। और क्योंकि लेवल 3 $20 से शुरू हुआ है, तो नेट प्रॉफिट आपको $40 यहाँ पर आता है। और हर बार जब जब आपका ये लेवल रोटेट करेगा, जब जब आपका ये साइकिल पूरा होता जाएगा, $40 आपको लाइफ टाइम इस प्रोजेक्ट से, S3 वाले स्लॉट से, लेवल 3 से आपको लगातार लगातार आता रहेगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा सा और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आगे। इसी तरीके से आपके पास टोटल मिलाकर के 12 लेवल्स हैं। पहला लेवल $5 से एक्टिवेट होकर के, उसके बाद हर लेवल पहले लेवल से डबल अमाउंट से एक्टिवेट होता है। पहला $5, दूसरा $10, तीसरा $20, फिर 40, फिर 80, फिर 160, ऐसे करते करते लास्ट लेवल $10,240 से एक्टिवेट होता है ना। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर 2 S6 के स्लॉट के बाद एक S3 का स्लॉट है, फिर 2 S6 के स्लॉट है, फिर S3 का स्लॉट है। इस तरीके से टोटल मिलाकर के 12 लेवल्स है, और आप सारे के सारे 12 के 12 लेवल्स एक्टिवेट कर सकते हैं। और 12 के 12 लेवल्स जब आप एक बार एक्टिवेट कर लेते हैं, और आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 6 लोग अगर 12 के 12 लेवल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं लाइफ में कभी भी, तो टोटल मिलाकर के आपकी जो नेट इनकम बनती है इन 12 के 12 लेवल से, वो बनती है तकरीबन 98 लाख, 58,60,000, 58,60,000 रुपए की नेट इनकम आपकी बनती है, जब भी आप लाइफ में एक बार 12 लेवल्स एक्टिवेट कर लेते हैं, और आपके साथ आपके सिर्फ 6 लोग
12 लेवल तक पहुंच जाते हैं। ये ताकत है इस शानदार प्रोजेक्ट की, मेटाफोर्स के इस मार्केटिंग प्लान की। आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल से और आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर किसी व्यक्ति ने 5 लेवल के साथ या 5 स्लॉट के साथ इस बिजनेस को शुरू किया और टोटल मिलाकर के जो इन्वेस्टमेंट हुई इसकी वो हुई $155 की, डाई की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। 5, 10, 20, 40, 80 5 लेवल उसने एक्टिवेट किए, $155 उसने इन्वेस्ट किया और उसके बाद उसने काम किया। काम कैसे किया? उसने अपने साथ सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को इस बिजनेस प्लान में ज्वाइन कराया और जैसे ही 6 लोग इस बिजनेस प्लान में उसके साथ आए तो आप देख रहे हैं पहले लेवल से, पहले स्लॉट से उसको $15 आए पहले 3 लोगों से। सेकंड लेवल से उसको $30 आए इन 3 लोगों से। थर्ड वाला जो स्लॉट है ध्यान से देखिए ये 2 बार रोटेट हो गया। पहले 2 लोगों से पैसा आया, फिर आईडी टॉप अप हो गई, फिर 2 लोगों से पैसा आया। इस तरीके से $80 उसको मिला। फिर चौथे स्लॉट में $120 आए इन 3 लोगों से और पांचवें स्लॉट में इन 3 लोगों से 80-80 करके उसको $240 आए। तो इस तरीके से जो टोटल इनकम उसकी हुई 6 लोगों से, सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों से, वो हुई तकरीबन तकरीबन $55,000 की, $660 की, जिसमें से कुछ पैसा आपकी सारी आईडीज को रीटॉप अप करने में यूज हो गया और जो नेट इनकम हुई वो हुई $485 की, तकरीबन ₹40,700 की। अब मैं अगर आपको और इजी वे में समझाऊं, 13,000 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन लेकर के चलते हैं तो 13 6 78 $78,000 टोटल मिलाकर के टीम में इन्वेस्ट हुआ $155 में के हिसाब से और 6 लोग आप लेकर के आए। $78,000 की इन्वेस्टमेंट में से 55,500 तो सिर्फ और सिर्फ आप ही को चला गया। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस प्लान उठा लीजिए, जिस बिजनेस प्लान में आप $78,000 की इन्वेस्टमेंट डालते हैं, उस 78,000 में से कोई अच्छा प्लान होगा तो आपको 7,000 देगा, कोई और अच्छा प्लान होगा तो 8,000 देगा, 10,000 देगा या 15,000 देगा। इससे ज्यादा इनकम आपको दुनिया के किसी प्लान में नहीं मिलेगी और यहाँ पर $78,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट में से 55,000 तो टोटल प्रॉफिट आप ही को मिल गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ₹40,700 का नेट प्रॉफिट आपको मिला, जो अब तक इस दुनिया के किसी भी प्लान से सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिला, सिर्फ 6 लोगों को ज्वाइन कराने से। उसके बाद ये लोग जब आगे और काम करेंगे तो और अच्छे से इनकम आएगी। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है जहां पर एक व्यक्ति 6 स्लॉट के साथ अपनी आईडी को एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि $315 के साथ, तकरीबन 26 से 27,000 रुपए के साथ अपनी आईडी को एक्टिवेट कर रहा है और उसके बाद जैसे ही वो अपने साथ सिर्फ 6 लोगों को बिजनेस में लेकर के आता है, ध्यान से देखिए, सिर्फ 6 लोगों को बिजनेस में लेकर के आता है तो आपकी नेट इनकम जो बनती है वो बनती है तकरीबन तकरीबन ₹95,625, राउंड ऑफ कर ले तो तकरीबन तकरीबन 1 लाख रुपए आप कमा चुके होते हैं सिर्फ 6 लोगों से। अगर आपने अपने स्लॉट 6 स्लॉट एक्टिवेट किए $315 से, यानी कि तकरीबन 26-27,000 से, और आप अपने साथ सिर्फ 6 लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं 26-26,000 से। चाहे ये काम अगर आप 1 महीने में करते हैं तो आपकी 1 महीने की इनकम 1 लाख रुपए है। ये काम अगर आपने 1 हफ्ते में कर दिया तो आपकी 1 हफ्ते की इनकम 1 लाख रुपए है। ये काम अगर आपने 1 दिन में कर दिया तो आपकी 1 दिन की इनकम 1 लाख रुपए है। और अगर ये काम आपने 1 मिनट में कर दिया तो आपकी 1 मिनट की इनकम भी 1 लाख रुपए है। ये ताकत है इस शानदार बिजनेस प्लान की, ये ताकत है मेटाफोर्स के शानदार सिस्टम की, जिसके साथ आप जाने अनजाने जिस सिस्टम का पार्ट आप बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं। सोच करके देखिए, अगर आपने 1 मिनट में 1 लाख रुपए कमा लिया सिर्फ 6 लोगों को ज्वाइन करा करके, तो अगले 1 महीने की, अगले 1 साल की इनकम आपकी कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपका विजन बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ से आपकी सोच बहुत बड़ी हो जाएगी। क्योंकि किसी और दूसरी कंपनी में हमको 1-1 महीना, 2-2 महीना, 4-4 महीना, 1-1 साल कई लोगों को लग जाता है और वो 1 लाख रुपए की शक्ल नहीं देख पाते। और यहाँ पर 1 दिन के अंदर में भी हजारों लोगों ने 1-1 लाख रुपए की इनकम करी है ना। इसी तरीके से थोड़ा और सिस्टम को आगे समझते हैं कि अगर आपने 5 लेवल से शुरू किया, 6 लेवल से शुरू किया, 7 लेवल से शुरू किया, कितने भी लेवल से आपने शुरू किया हो, लेकिन आप ऑटो अपग्रेड सिस्टम के थ्रू अपने 12 के 12 लेवल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। किस तरीके से? मान लीजिए अगर आपने 5 स्लॉट से शुरू किया और आपका लास्ट वाला जो स्लॉट है वो 5वां है, तो उस 5वें स्लॉट से आपको चौथे और 5वें व्यक्ति से जो इनकम आनी थी वो आपको ना करके आपका अगला यानी कि छठा स्लॉट एक्टिवेट कर देगी। इसी तरीके से अगर आपका लास्ट वाला स्लॉट तीसरा है या छठा है, यानी कि S3 का स्लॉट है, तो उससे जो आपको पहले दूसरे व्यक्ति से इनकम आपको आनी थी वो आपको ना करके आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड कर दी थी। आइए एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले मैट्रिक्स में किसी व्यक्ति ने 5 लेवल से बिजनेस को शुरू किया, तो जैसे ही 5वें लेवल पे उसके 6 लोग आए, तो चौथे और 5वें व्यक्ति की इनकम से उसका छठा लेवल अपग्रेड हो जाएगा। ऐसे ही किसी ने अगर 6 लेवल से शुरू किया तो उसके छठे लेवल के पहले और दूसरे व्यक्ति की इनकम से उसका 7वां लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। और इस तरीके से एक करते 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 आप 12 के 12 लेवल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये ताकत है ऑटो अपग्रेड सिस्टम की, जो आपको मदद करता है फटाफट से अगले अगले स्लॉट बाय करने में, और आपको टोटल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ 12 स्लॉट बाय कर।
एक बार आपने 12 के 12 स्लॉट बाय कर लिए, उसके बाद आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी टीम के ऊपर में, आपकी टीम के लेवल्स एक्टिवेट कराने में। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 12 के 12 लेवल जिस दिन आपके एक्टिवेट हो गए और जिस दिन आपकी टीम में सिर्फ 6 लोगों के 12 के 12 लेवल एक्टिवेट हो गए, तो आपकी इनकम 58 से 59 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट से हो जाएगी, सिर्फ एक रोटेशन से, सिर्फ 6 लोगों से। अगर 12 लोग आपके एक्टिवेट करते हैं 12 लेवल्स को, तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम आप कर जाते हैं इस प्रोजेक्ट के। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं चाहते अपने आगे के लेवल्स को एक्टिवेट करना, आगे के स्लॉट्स को बाय करना, तो आप अपना ऑटो अपग्रेड सिस्टम को ऑफ भी कर सकते हैं। सारी चीजें आपके हाथ में, आपके पास है। उस केस में क्या होगा, आपको जो भी इनकम आनी है 5वें स्लॉट से, 6ठे स्लॉट से, 7वें स्लॉट से, जो भी वो स्लॉट है, वो इनकम तो आपको आएगी, लेकिन उसमें से 25% कमीशन जो है वो डिडक्ट हो जाएगा और वो जाएगा प्रोडक्ट फंड के अंदर में। और प्रोडक्ट फंड का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फंड भी एक नई इनकम के थ्रू, एनएफटी रॉयल्टी करके एक नया प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। उस इनकम के थ्रू आप ही लोगों की टीम में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है पूरी तरीके से। तो प्रोडक्ट फंड भी कंपनी अपने पास नहीं रख रही है, वो भी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी अपनी टीम के अंदर में, जिन लोगों ने 6 लेवल या उससे ज्यादा एक्टिवेट किए हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से ऑटो अपग्रेड का सिस्टम काम करता है। एंड वी आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द प्रोग्राम, वी आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द मेटावर्स, मेटाफोर्स। हम लोग मेटाफोर्स के शानदार प्लेटफॉर्म के क्योंकि शुरुआती मेंबर्स हैं, तो प्रोजेक्ट ने हम लोगों को बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दी हुई, जिनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है 50% का मार्केटिंग डिस्काउंट। यानी कि 50% का मार्केटिंग डिस्काउंट आपको सभी को मिला हुआ है। क्या मार्केटिंग डिस्काउंट है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्राइसेस हैं, है ना, हमारे स्लॉट्स को बाय करने के लिए, हमारे लेवल्स को एक्टिवेट करने के लिए, वो क्या है, पहला लेवल बाय करने के लिए आपको $10 चाहिए, दूसरा लेवल बाय करने के लिए $20 चाहिए। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 12 के 12 लेवल्स को बाय करने के लिए तकरीबन तकरीबन $40,950 की टोटल इन्वेस्टमेंट लगती है। वहीं पर आप और हम शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के अंदर में आ गए हैं। आप और हम शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर चुके हैं। शुरुआती दौर में हम सब लोगों को मौका मिला इस प्रोजेक्ट में साथ देने के लिए। तो हम सभी लोग 50% के मार्केटिंग डिस्काउंट के साथ, 50% के शानदार प्लेटफॉर्म के साथ, है ना, मार्केटिंग डिस्काउंट के साथ इस प्रोजेक्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। और सिर्फ $20,475 से हम अपने सारे लेवल्स एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये ताकत है मेटाफोर्स के सिस्टम की और हमारे जो डेवलपर्स हैं उनकी, कि उन्होंने हम सबको मौका दिया मेटाफोर्स के इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम में प्री लॉन्चिंग में ज्वाइन करने का, प्री स्टार्टिंग में ज्वाइन करने का और 50% के इस डिस्काउंट का फायदा उठाने का। क्योंकि अगर आज कोई व्यक्ति 6 लेवल से स्टार्ट करना चाहता है और आज वो $315 इन्वेस्ट नहीं करता, तो कल को ये डिस्काउंट कंप्लीट होने के बाद उसको $630 पे करना पड़ेगा, यानी कि जस्ट डबल अमाउंट, है ना। तो आप सबके पास मौका है, आप सब लोग आज 50% डिस्काउंट के साथ ज्यादा से ज्यादा लेवल को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो पॉसिबिलिटीज आर नॉट लिमिटेड, यानी कि जो संभावनाएं हैं वो लिमिटेड नहीं है, असीमित संभावना है इस प्रोजेक्ट के अंदर में आपके पैसा कमाने के लिए। 50% का मार्केटिंग डिस्काउंट तो आप सभी लोगों को मिला हुआ है। साथ ही साथ आपको जो एडिशनल चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, वो मिल रहा है एसएफसी कॉइन, स्टेबल फोर्स कॉइन। यानी कि जितने भी डॉलर्स के साथ अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, अगर आपने $315 से शुरू किया तो आपको 315 एसएफसी कॉइन, स्टेबल फोर्स कॉइन मिलने वाले हैं। अगर आपने $155 से शुरू किया तो आपको 155 एसएफसी कॉइन मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, जब जब आपके लेवल रीटॉप अप होंगे, तो जितने भी अमाउंट से रीटॉप अप हुए, मान लीजिए पहला $5 वाला स्लॉट जो है वो रीटॉप अप हुआ, तो आपको $5 के अलग से एसएफसीआर, स्टेबल फोर्स कॉइन, है ना, रीस्टेब्लिश करके कॉइन आया है, वो भी आपको मिलने वाला है। उसके अलावा बहुत जल्दी आप सभी लोगों को गेन फोर्स कॉइन भी मिलने वाला है। यानी कि इस प्रोजेक्ट के अपने जो अलग अलग कॉइन्स हैं, वो अलग अलग कॉइन्स भी आपको यहाँ पर शानदार तरीके से मिलने वाले हैं, जिनके लिए कंपनी आपसे ₹1 भी एडिशनल चार्ज नहीं कर रही। और ये सारे के सारे कॉइन्स आपको आपके स्लॉट एक्टिवेशन के साथ और रीएक्टिवेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, जिसके लिए आपसे पैसा कोई नहीं लिया जा रहा। जिन कॉइन्स का फायदा आपको मेटाफोर्स के आने वाले जो अगले प्रोग्राम्स हैं, आने वाले जो अगले प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर में आने वाली जो अगली इनकम्स है, उनके अंदर में आपको शानदार तरीके से इन कॉइन्स का फायदा मिलने वाला है। इसी तरीके से मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट में अगर आप काम करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, तो जैसा मैंने कहा पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो आपको आपके वॉलेट में ट्रस्ट वॉलेट या टोकन वॉलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें आपको गैस फीस या ट्रांजैक्शन फीस के लिए चाहिए पॉलीगन या फिर मेटिक। और उसके अलावा जो आपको मैट्रिक्स बाय करने हैं, जो स्लॉट एक्टिवेट करने हैं, उसको चाहिए, उसके लिए चाहिए आपको डाई। अगर आपको $155 से शुरू करना है तो 155 डाई चाहिए, $315 से शुरू करना है तो 315 डाई चाहिए। उसके लिए आपके अपलाइन, आपके सीनियर या आपके फ्रेंड, जिनके साथ भी आप आज इस मीटिंग का पार्ट बने, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे कि कैसे आप
है ना, इन दोनों कॉइन्स को परचेज कर सकते हैं और कैसे अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों कॉइन्स आपको चाहिए आपके वॉलेट के अंदर में स्लाइड आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेटाफोर्स के रोड मैप की या विजन की, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब हम काम शुरू करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब हम, है ना, तन मन धन लगा करके काम करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है, इस प्रोजेक्ट का विजन क्या है। तो आइए इन शॉर्ट आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट का विजन क्या है। डेवलपमेंट फेज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। क्लासिक प्रोग्राम है ना, मोटाफोर्स का जो क्लासिक प्रोग्राम है उसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको, हम सब लोगों को एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम करके एक शानदार प्रोग्राम मिलने वाला है, जिसके अंदर में हम सब लोग उस प्रोडक्ट फंड जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, उस इनकम का भी लाभ ले पाएंगे, उस इनकम का भी प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम के साथ। उसके बाद मेटावर्स का डेमो हम सब लोगों को मिलने वाला है। जी हाँ, मेटाफोर्स अपना खुद का एक मेटावर्स डेवलप कर रहा है। मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जिसके अंदर में आप बिल्कुल रियल दुनिया की तरह चीजें एंजॉय कर पाएंगे, यानी कि आप जा पाएंगे उस दुनिया के अंदर में, आप वहां पर मूवी देख पाएंगे, आप वहां पर गेम एंजॉय कर पाएंगे, आप वहां पर पार्टीज एंजॉय कर पाएंगे, और ना कि कर पाएंगे आज भी। अगर आप मेटावर्स जैसी चीज को जानते हैं और आप ऑकुलस एक डिवाइस है उसको बाय करते हैं, तो आज भी आप उन सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। बट मेटाफोर्स अपनी एक अलग दुनिया लेकर के आ रहा है, एक अपना एक अलग वर्चुअल वर्ल्ड बना रहा है, अपनी एक अलग दुनिया बना रहा है, जिसका पार्ट आपको बनने का मौका मिलेगा। उसके बाद आप सब लोगों को मिलने वाले हैं टेक्टाइल फर्स्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि ब्लॉकचेन और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी आपको मिलने वाले हैं, जिनको आप अपनी रोजमर्रा की जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आईडीओ, आईडीओ मतलब होता है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। इनिशियल डेक्स ऑफरिंग किसी भी कॉइन की होती है जब वो इनिशियल लेवल पे लॉन्च होता है। तो यूनाइट वर्स इनका मेटावर्स का एक पार्ट है, जिसके इनिशियल कॉइन्स यानी कि शुरुआती कॉइन्स आप सब लोगों को मेटावर्स की कम्युनिटी को बाय करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आने वाला है हमारा बूस्ट प्रोग्राम, जहां से आप सब लोगों की इनकम ना जाने कितने गुना बढ़ने वाली है, बिकॉज वी ऑल आर वेटिंग फॉर द बूस्ट प्रोग्राम। तो बूस्ट प्रोग्राम भी हमारा एक इनकम प्रोग्राम है, जिसके थ्रू जितना भी पैसा आप मेटाफोर्स के शानदार क्लासिक प्रोग्राम से कमा रहे हैं, एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम से कमा रहे हैं, वो सभी के सभी इनकम 10, 20, 50, 100 गुना मल्टीप्लाई होने वाली है हमारे बूस्ट प्रोग्राम से। और इस तरीके से अगर आप पूरा का पूरा रोड मैप देखें और समझने की कोशिश करें, तो आप ये जान पाएंगे कि मेटाफोर्स कोई एक महीने एक साल का प्रोजेक्ट नहीं है। मेटाफोर्स ने आने वाले 10-20 साल की तैयारी कर रखी है अपने इस रोड मैप के जरिए। आने वाले 10-20 साल का करियर आप प्लान कर सकते हैं इस मेटाफोर्स के शानदार प्रोजेक्ट के जरिए। और ना कि सिर्फ अपना, ना कि सिर्फ अपने परिवार का, ना कि सिर्फ अपने दोस्तों का, ना कि सिर्फ अपने समाज का, बल्कि आप पूरे देश पूरी दुनिया का फ्यूचर तय कर सकते हैं मेटाफोर्स के शानदार शानदार सिस्टम के जरिए, शानदार प्रोजेक्ट के जरिए, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं, आइए तैयारी करते हैं मेटाफोर्स के शानदार प्रोजेक्ट के जरिए, जहां पर असीमित संभावनाएं आप सभी लोगों का इंतजार कर रही हैं, जहां पर टाइगर टीम इंडिया आप सभी लोगों का इंतजार कर रही है और आपका साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर, है ना, दिन रात आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। दिन रात टाइगर टीम इंडिया के सभी शानदार लीडर्स आपको मेहनत करने के लिए, आपका साथ देने के लिए, इस डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के अंदर में, इस डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के ऊपर में आपको एफर्ट डालने के लिए, आपको मदद करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, है ना। जहां पर मेटावर्स जैसी चीजें आने वाली है, ट्रेडर्स क्लब आने वाला है, मार्केटिंग टूल्स आने वाले हैं, और ना जाने कितनी अनगिनत चीजें आपको इस प्रोजेक्ट के थ्रू मिलने वाली है। तो तैयार हो जाइए, अपनी अपनी टीमों को तैयार कर लीजिए, अपने अपने लोगों को तैयार कर लीजिए और कमर कस लीजिए। अगले सिर्फ 100 दिन, अगले सिर्फ 100 दिन, जी हाँ, मैं बहुत बड़ी बात आप लोगों से कर रहा हूँ, अगले सिर्फ 100 दिन अगर आपने आंख नाक बंद करके ना, तन मन धन के साथ, बिना इधर उधर देखे मेटाफोर्स के शानदार प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, और अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत अगर आपने सिर्फ इस 100 दिन कर ली, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी के आने वाले 100 साल इतने सुख से गुजरने वाले हैं, इतनी लग्जरी से गुजरने वाले हैं, इतनी खुशियों के साथ गुजरने वाले हैं, जितना आपने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी, जितना आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा। तो ये ताकत है मेटाफोर्स की, ये ताकत है टाइगर टीम इंडिया की, जिसका हाथ आपने जाने अनजाने पकड़ लिया है। तो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम आपको मिल गया, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको मिल गया, और साथ ही साथ आपको मिल गया इस दुनिया का सबसे बेहतरीन, है ना, सपोर्ट सिस्टम, जो कि टाइगर टीम इंडिया के थ्रू आपको सपोर्ट करने वाला है, जहां पर बहुत सारे अपलाइंस आपके लिए डेली अलग अलग तरीके से जूम मीटिंग करते हैं, कभी आपके लिए बोर्ड प्लान कर रहे हैं, कभी आपके लिए, है ना, इस तरीके का पीडीएफ प्रेजेंटेशन हो रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो रहा है, और अलग अलग तरीके से आपको सिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप अपना फ्यूचर यहाँ से बना सकते हैं। अब बारी आपकी है, अब बारी आपके पहला कदम उठाने की है। अगर आप पहला कदम उठा चुके हैं, यानी कि आप स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप
प्लानिंग कीजिए अपने सीनियर्स के थ्रू, अपने अपलायंस के थ्रू। अगर आपने अभी तक कदम नहीं उठाया, अगर आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है, तो आज बारी है डिसीजन लेने की। क्योंकि अगर आपने आज डिसीजन नहीं लिया, आप कहीं न कहीं इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएँगे। कहीं न कहीं आप क्रिप्टो इंडस्ट्री की, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की ये जो दौड़ है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की ये जो ताकत है, इसको आप अगर आज नहीं समझ पाए, तो आज से कुछ वक़्त के बाद शायद आपको पछतावा होगा कि यार सही समय पे हमारी ज़िंदगी में सही मौका आया था, सही टीम ने हमको मौका दिया था, शानदार सपोर्ट सिस्टम हमको मिला था और हम उस समय शायद वो डिसीज़न नहीं ले पाए। तो ऐसा पछतावा आपको ना हो, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप मेटाफोर्स के शानदार सिस्टम का पार्ट बनेंगे और बहुत जल्दी हम सब लोग एक दूसरे के साथ फिजिकली फेस टू फेस रूबरू होंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे कि यार आपने कितने करोड़ रुपए कमाए, हमने कितने करोड़ रुपए कमाए। अपनी अपनी फैमिली को वो सभी सुख सुविधाएं हम लोग दे पाएंगे, वो सभी ख्वाहिशें उनकी पूरी कर पाएंगे जो ख्वाहिशें पिछले कई सालों से अधूरी हैं। चाहे वो हमारी वाइफ की ख्वाहिश हो, चाहे माँ बाप की ख्वाहिश हो, चाहे बच्चों की ख्वाहिश हो, जिनको हम अब तक ये कहकर टालते आ रहे थे कि नहीं यार इसकी जरूरत नहीं है ना, इसका कोई काम नहीं है हमारे घर में, इन चीजों को लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशें, ऐसे बहुत सारे सपने जो आपके, आपके माँ-बाप के, आपके परिवार के, आपके बच्चों के हो सकते हैं, जो आज अगर आप एक डिसीजन ले लेते हैं मेटाफोर्स के अंदर में, तो आने वाले कुछ वक़्त के बाद आप उन सभी सपनों को साकार कर रहे होंगे और हम सभी लोग जो आज इस ज़ूम मीटिंग का पार्ट है, हम सभी लोग गवाह होंगे आज के दिन का कि यार आज हमने अपनी लाइफ़ का एक ज़बरदस्त शानदार डिसीजन लिया था 11 अगस्त को, है ना? जिसके बाद हमारी लाइफ़ ने 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन लिया और वहां से हमने अपनी लाइफ के लग्जरी को एंजॉय करना शुरू किया। तो मैं अगेन आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं हमारी शानदार प्रेजेंटेशन को ज्वाइन करने के लिए, हमारी इस शानदार मीटिंग को आज ज्वाइन करने के लिए। और जैसा कि मेरे को पार्टनर है ना, मेरे सहयोगी जी अनुराग ने बताया था, अनुराग सर ने बताया था कि कल हम लोग रक्षाबंधन की वजह से कल ज़ूम मीटिंग ऑफ कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज़ आप सब लोगों के लिए एक शानदार फेस्टिवल है। परसों से हम अपनी मीटिंग को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप मैक्सिमम लोगों को लेकर के इस ज़ूम मीटिंग का पार्ट बने, ताकि आपके साथ आपके लोग भी मेटाफोर्स के शानदार सिस्टम को जान पाएँ, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को जान पाएँ और ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और ये मेटाफोर सिस्टम और टाइगर टीम इंडिया उनको सपोर्ट कर पाए, उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए, उनकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए और उनकी लाइफ में 180 डिग्री का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो करने के लिए। तो आज की इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आज की वाणी को विश्राम देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उस ऊपर वाले का जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ये सिस्टम आया, हमारी लाइफ के अंदर में ये शानदार प्रोजेक्ट आया, हमारी लाइफ में टाइगर टीम इंडिया जैसा शानदार सपोर्ट सिस्टम आया जिसके साथ मिलकर के आज हम लोग लाखों करोड़ों रुपए की इनकम इस प्रोजेक्ट से कर पा रहे हैं। और तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आप सभी साथियों का जिन्होंने आज हमारे साथ इस ज़ूम मीटिंग को जॉइन किया और आज के इस शानदार ज़ूम मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करी। तहे दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ एंड तक बने रहने का। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की ये ज़ूम मीटिंग को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ